नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी एसबीआई क्लर्क को लेकर काफी सही ट्रैक पे होगी और आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और काफी सारे एग्जाम्स आपने 2023 में जो दिए हैं उनसे काफी अच्छा अनुभव हो गया आपको कि प्री में क्या क्या पूछा जा रहा है और किन किन टॉपिक्स पर, किन किन सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है। उनमें से एक सब्जेक्ट है क्वांट, जिसको मैं पढ़ाता हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं आपसे सवाल बस एक ही पूछूंगा कि एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम डेट कब है। ये सवाल सबके मन में है, लेकिन मेरा एक सवाल है, हो जाएगा सिलेक्शन? कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। सिलेक्शन होगा ये नहीं होगा, देखिए इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। अब तैयारियों को ऐसे समझते हैं कि मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा। सीक्वेंस बड़ा सिंपल है, पहले अंग्रेजी, बीच में क्वांट और आखिरी में रीजनिंग। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो आपको पता चल चुका है कि आरसी करना है, ग्रामर करनी है, वोकैब पे काफी ज्यादा फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है उस पर बहुत कमांड करनी है। और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो इतना सा बोलूंगा कि 15 दिन रह गए हैं। मोटा मोटा ये मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी पेपर हो सकता है। तो ये 15 दिन की तैयारियों में करना क्या है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये करो वो करो। इस 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा मॉक करो, एनालिसिस करो, अपनी कमियां जो हैं उन पे काम करो। क्वांट सेक्शन में मैं अगर आपको बताऊं कि इन 15 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है हमेशा से, अर्थमेटिक और डीआई। तो आइए 15 दिन में मैं आपके साथ में कैसे काम करूंगा, मैं आपको कैसे क्लासेस दूंगा। जो ये अपकमिंग 15 डेज होंगे, काफी लोगों ने मेरी क्लासेस को बहुत मिस किया है, तो वापस से शुरू करेंगे। आइए जानते हैं। सबको ये तो पता है कि यार अपने ना जो एसबीआई क्लर्क है उसमें सुबह 10 बजे क्लास होती है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए अर्थमेटिक और डीआई है, बाकी सब टाइम पास है, कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो लिटरली। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, इधर आओ। देखो यार 15 दिन में जो बिगनर है उसके लिए थोड़ा असंभव है। 15 दिन में कोई बच्चा बोले सर मेरे को तैयारी करा दो, यार बच्चों वाली बातें हैं। पेपर अच्छा पूछा जाता है, अच्छा पेपर आएगा। जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक है उनको मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 15 दिन आप मुझे फॉलो करते हो तो शायद मैं आपके नंबर 5-6 नंबर बढ़ा दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके 10 आ रहे थे 20 करा दूंगा, लेकिन हाँ जितने मार्क्स अभी करंटली आ रहे हैं मेरे सेशन की मदद से मैं आपके कम से कम 6 से 7 नंबर इंक्रीमेंट दिखाऊंगा आपको आपके स्कोर कार्ड में। कैसे दिखाऊंगा, देखिए मेरा ये कहना है बच्चों कि हमारे पास दो सेगमेंट है, पहला स्पीड मैथ्स है और दूसरा डीआई और अर्थमेटिक। मैं इस 15 दिनों में 500 क्वेश्चन का चैलेंज आपके साथ कर रहा हूं स्पीड मैथ्स का। स्पीड मैथ्स को मैं बहुत सिंपल तरीके से ये कहूंगा, सबको पता है कि स्पीड मैथ्स में क्या आता है। बताओ भाई क्या आता है स्पीड मैथ्स में, ये रहे हमारे चैप्टर। स्पीड मैथ्स में हमारे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक। मैं डेली इसके 25 क्वेश्चन आपको दूंगा पोल के साथ, यानी मैं सिंप्लीफिकेशन के 5, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक 5-5 यानी कि 25 क्वेश्चन आपको डेली दूंगा लाइव पोल के माध्यम से। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर जहां पे आपकी कमियां होंगी मैं ऑन द स्पॉट आपको बताऊंगा, देखो इसको इस ऐसे कैलकुलेट करना था। ये चलेगा हमारा 20 मिनट का सेशन होगा। पहले ये क्लास सुबह 8:30 बजे होती थी, इसको हम 9 बजे करेंगे। 20 मिनट का ये सेशन होता है रैपिड फायर का, और 20 दिन का मैंने चैलेंज लिया है कि बस 20 दिन आपको कंटिन्यू रहना है। तो 25 दूनी 500 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे एग्जाम से पहले। ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आपके लिए। तो कल से रेडी रहिएगा, सुबह 9 बजे आपको क्लास दिखेगी अनअकैडमी स्पेशल पर। 20 मिनट 20 मिनट्स आपसे मुझे चाहिए, और जब आप गलतियां करोगे मैं आपकी गलतियां भी बताऊंगा। तो इस सेक्शन को हम ऐसे करेंगे लगातार 15-20 दिन। अर्थमेटिक में हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। तो अर्थमेटिक को मैंने ये सोचा है कि हम जो तैयारी करेंगे ना वो चैप्टर वाइज करेंगे, मिक्स भी करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि सुबह 9 बजे तो मैं ये आपके साथ में कर लूंगा, मेरा स्पीड मैथ्स अच्छा हो जाएगा। अब अर्थमेटिक है, चैप्टर वाइज भी है, मॉक पेपर भी करने हैं। तो मैंने सोचा है कि शेड्यूल को कुछ ऐसा बनाता हूं कि दोनों काम हो जाए। कैसे, ये देखिए, हम मंडे टू संडे क्लास करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने काफी छुट्टियां, तो छुट्टी लेने के मैं इस बार मूड में नहीं हूं। तो मंडे टू संडे हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले, और मैंने अपने शेड्यूल को कुछ ऐसा रखा है कि सब कुछ मैं कवर कर सकूं, क्योंकि 15 दिन है, आपको मॉक भी करना है, चैप्टर वाइज भी देखना है, डीआई भी करनी है। तो जैसे कल मंडे है, अर्थमेटिक हम लोग करेंगे, और अर्थमेटिक में मंडे के दिन हम ये 4 चैप्टर करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, मिक्सचर, एज और एवरेज।
चैप्टर वाइज करने से आपको ये पता चलेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। जो वीक होगा उस पर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको मंडे को पता लगा कि यार मेरे तो मिक्सचर के सवाल ही नहीं बन रहे, तो मैं तुरंत आपको बोलूंगा कि देख मिक्सचर की वीडियो कंप्लीट कर, अगले मंडे फिर तू आएगा फिर मिक्सचर कर लियो, बढ़िया। अच्छा, फिर मैं मंगलवार को आपको बोलूंगा देख अब एक काम कर, अर्थमेटिक के चैप्टर की है तो मेरे साथ एक मॉक पेपर कर चल, पूरा मॉक पेपर में नंबर कितने आ रहे हैं वो चेक कर ले भाई। 35 क्वेश्चन का एक पूरा मॉक कराऊंगा, सेम एसबीआई क्लर्क के फॉर्मेट में। आपको आइडिया होगा सर मेरे मैथ में मान लो 25 आ रहे, तो 25 से 30 कैसे करने, 20 आ रहे तो 25 कैसे करने, वो यहाँ डिस्कशन हो। वेडनेसडे को आएगा डीआई। डीआई दो तरह की है, ग्राफ वाली और केसलेट। इसको डिस्कस करेंगे कि ग्राफ डीआई को कैसे करना है, क्वेश्चन लेंथी होंगे तो अप्रोच क्या रखनी है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, केसलेट को पहले करना है बाद में करना है, अगर केसलेट वेन डायग्राम का है तो कैसे पता चलेगा कि ये वेन डायग्राम है, कैसे हमें केसलेट को स्टार्ट करना है और कैसे हमें केसलेट पे टाइम देना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डीआई को कैसे करना है, वो हम लोग वेडनेसडे को कर रहे होंगे। थर्सडे की बात करूं, फिर थर्सडे को वापस से अर्थमेटिक चैप्टर वाइज, उस दिन हम करेंगे टाइम एंड वर्क, पाइप, पार्टनरशिप और मेंसुरेशन। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि इस दिन मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। इसलिए मेरा कहना है कि 15 दिन है भाई, जो ये 15 दिन भी तैयारी नहीं करेगा ना, वो एक काम करना, खुद से बोल देना मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हूं, मुझे कुछ और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि 15 दिन है भाई। आप 15 दिन भी अगर ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं कर पा रहे, फिर ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ आप। उसके बाद फ्राइडे को फिर से एक मॉक करेंगे, फिर चेक करेंगे खुद को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मॉक में। हो सकता है कि ये सेशन करने के बाद नंबर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाए, वेरी गुड। शनिवार को फिर से डीआई पे चलेंगे और देखेंगे डीआई में कहां पे हम लोग मतलब फंस रहे हैं अभी भी, या डीआई के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। और लास्ट संडे को फिर हमारे अर्थमेटिक के बचे हुए चैप्टर्स, एसटीडी हो गया, ट्रेन, बोट, एसआईसीआई, प्रोबेबिलिटी। तो मेरा मकसद और मेरी सोच ये थी कि देखो हमारा जो अर्थमेटिक है वो चैप्टर वाइज भी हो गया, जब हम मॉक करेंगे तो मॉक में मिक्स भी हो जाएगा, और डीआई भी हो गया और मॉक में भी डीआई हो गया, तो यानी सब कुछ कवर हो गया अगर आप देखोगे मंडे टू संडे में। और जब मैं शेड्यूल को तैयार कर रहा था, मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं खुद एग्जाम देने जाता हूं तो मैं किस तरीके से कंटेंट चाहता हूं, मेरा टीचर मेरे को कैसा कंटेंट है, वो मुझे फिर यही समझ में आया कि यार ये बहुत अच्छा तरीका है कि 20 मिनट सुबह डेली पोल के साथ अपनी स्पीड चेक करो कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, मैं 15 सवाल 25 सवाल कितने कम से कम टाइम में कर रहा हूं। उसके बाद अर्थमेटिक और डीआई में किस तरीके से मुझे किस चैप्टर को छोड़ना है, कौन से चैप्टर को करना है, मेरे को सारा समझ में आ जाएगा आने वाले 15 दिनों में। और मैं चाहता हूं कि 1 जनवरी तक हम मेंटली तैयार हो जाएं, क्योंकि शायद हमारा एडमिट कार्ड भी आ जाएगा 1 जनवरी तक। तो जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपके लिए आपकी तैयारी बड़ी क्लियर होगी। आपको मैथ सेक्शन में बहुत अच्छी क्लैरिटी में दूंगा इस 15 दिनों में। तो यू हैव टू कम रेगुलर एट 10 AM बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर, आपको डेली आना है और लाइव क्लासेस को करना है। शेड्यूल जितने लोगों ने देख लिया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और थंबनेल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एसबीआई क्लर्क प्री 2023 लास्ट 15 दिन जान लगा दो, कल से डे 1 सुबह 10 बजे अर्थमेटिक डीआई, बाकी सब टाइम पास है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमारी वो इसी में कंटिन्यू हो जाएगी फिर, क्योंकि मेरे 7-8 सेशन हो चुके थे, बीच में मैंने गैप ले लिया था फिर, तो अब फिर वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 15 दिन है भाई मेरे पास भी, मैं भी ये चाहता हूं कि यार आपके लिए जी जान लगा दूं। आपका मैथ सेक्शन में जो नंबर सभी आपके कम आ रहे हैं उसको कैसे इंक्रीज करूं, तो ये एक बेस्ट तरीका है जिसमें मॉक भी कवर है, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक कवर है, और डीआई के सेगमेंट्स हैं, स्पीड मैथ्स भी कवर है। तो अब आपको डेली सुबह 10 बजे का शेड्यूल लिख लीजिए कि सर मैं 10 बजे आपके साथ ये फॉलो करता हूं, और इसे फॉलो करने के बाद आप इवनिंग में एक मॉक कीजिएगा। जब आप मेरी क्लास को सुबह मॉर्निंग में करो, इवनिंग में एक मॉक करो, आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि यार ये क्वेश्चन सर ने सुबह कराया था, आज मॉक में शाम को मिल गया, यार ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, जैसा सर ने सुबह यूट्यूब पे कराया था। लाइक आपके परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आपने इवनिंग में परसेंटेज का सवाल देखा, आपको तरीका पता चल गया कि सुबह यार सर ने सिखाया था, अब इसको ऐसे ही करना है। कैसे हम बाय ऑप्शन क्वेश्चन को करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, और कमेंट सेक्शन पे अब मुझे आपसे जवाब चाहिए ये देखने के बाद। अब आपसे सवाल है कि प्री एग्जाम कब होगा, इस पे बात ही नहीं करनी, ना कोई वीडियो देखना है, जब होगा तब होगा, हो जाएगा सिलेक्शन। अपने आप से सवाल पूछना है, अगर अंदर से जवाब आ रहा है हो जाएगा ना,
तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर से आप डाउट में हो ना कि यार पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब कि आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन वो तैयारी कॉन्फिडेंट वाली तैयारी नहीं है। इसलिए जब मैं 15 दिन का शेड्यूल तैयार कर रहा था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार इस शेड्यूल के साथ बच्चे को उसकी हर एक चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि मैं किस चैप्टर पे कितना क्लियर हूं। इवन मुझे प्रोबेबिलिटी छोड़ना है तो मैं क्लियर हूं, छोड़ना है मुझे, SICI छोड़ना है तो मैं क्लियर हूं, STD छोड़ना है तो छोड़ना है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो सर मिलते हैं कल सुबह 10 AM। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं होगा, जवाब मैं आपके पढ़ रहा हूं और देखते हैं कितने लोग कॉन्फिडेंट है मेरे साथ में कल सुबह 10 बजे से। तो चलिए, मुलाकात सुबह 10 बजे होगी बैंकर्स वे पर, और ये रहा बैंकर्स वे का चैनल। इस पर सुबह 10 बजे क्लास होगी, तैयार रहिएगा कल की वीडियो के लिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।